प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट दीर्घ क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनवाने और नोट कराने जा रही हूँ। तो आप इसको लिखें और तैयार करें अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो आइए लिखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये देखिए है हिंदी साहित्य दीर्घ प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का उल्लेख कीजिए। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। इस कथन को स्पष्ट। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहते हैं, तो इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्तियों की समीक्षा कीजिए। भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्तियों की समीक्षा कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, सूरदास का वात्सल्य वर्णन अत्यंत गंभीर विशद है, कीजिए। सूरदास का वात्सल्य वर्णन अत्यंत गंभीर है। पांचवा क्वेश्चन है, तुलसीदास महान समन्वयवादी कवि थे। महान समन्वयवादी कवि थे, इनको उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। कबीरदास कवि एवं समाज सुधारक कवि थे। कबीरदास कवि एवं समाज सुधारक कवि थे, इस कथन को उदाहरण सहित समझाइए। तो कबीरदास का समाज सुधार पे क्वेश्चन आए, अथवा कबीरदास के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आए, वो आए अथवा ये आए कि कबीरदास के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये दोनों क्वेश्चन आपको एक ही हैं और ये करने तैयार। सातवां क्वेश्चन है, केशवदास को हृदयहीन कवि कहना कहाँ तक उचित है। इस कथन को तर्क सहित विवेचना कीजिए। इस कथन की तर्क सहित विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन है, बिहारी लाल ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। बिहारी लाल ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। नवां क्वेश्चन है, घनानंद प्रेम के पीर के कवि हैं। इस कथन के रूप में घनानंद का मूल्यांकन कीजिए। घनानंद प्रेम के पीर के कवि हैं, इस कथन के रूप में घनानंद का मूल्यांकन कीजिए। और 10वां क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी की प्रकृति चित्रण बड़ा ही सजीव एवं अनूठा है, इसे उदाहरण से समझाइए। जयशंकर प्रसाद जी का प्रकृति चित्रण बड़ा ही सजीव एवं अनूठा है, इसे उदाहरण देकर समझाइए। 11वां क्वेश्चन है, निराला जी के काव्य में विद्रोही एवं क्रांति के स्वर हैं। विद्रोह एवं क्रांति के स्वर हैं, इस कथन को उदाहरण सहित समझाइए। इस कथन को उदाहरण सहित समझाइए। 12वां क्वेश्चन है, पंत कोमल कल्पना के सुकुमार कवि हैं। पंत कोमल कल्पना के सुकुमार कवि हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। 13वां क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा क्यों कहा जाता है, इसको स्पष्ट कीजिए। महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा क्यों कहा जाता है, इसे स्पष्ट कीजिए। और 14वां क्वेश्चन है, मुक्तिबोध नई कविता के मसीहा हैं। मुक्तिबोध
नई कविता के मसीहा हैं, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? इसे सिद्ध कीजिए। तो ये आपके